Hello, good evening, dear children. This chapter is of standard 9th, chapter number 1, How I Taught My Grandmother to Read. ये बहुत प्यारा चैप्टर है. We will see this explanation of this chapter today. The opening chapter's first question is वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप लोग चाहें बेटा तो 2x स्पीड पे करके इसको चैप्टर को देख सकते हैं. स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है. बाकी आई विल ट्राई टू मेक माई बेस्ट. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. इसमें आपको अपने ही लिखने हैं बना के आंसर्स, जैसे टू हैव बेसिक नॉलेज, टू गेट ए स्किल्ड, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू गेट जॉब. इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है. और ये बाकी बेसिक क्वेश्चंस जो आप खुद के हिसाब से खुद के आंसर्स लिखेंगे. ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं. We will see the line by line explanation. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. तो यहाँ पे ऑथर बोल रही है कि जब मैं 12 ईयर्स की थी तो मैं कहाँ पे रहती थी? नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, इसी वजह से सुबह का पेपर जो है हमें आफ्टरनून में मिलता था. आजकल की तरह नहीं था कि बहुत फास्ट लाइफ थी, सब कुछ है ना मिनट्स में अवेलेबल है, नहीं, क्योंकि लोग बाग पैदल चलते थे, साइकिल्स होती थी, तो बहुत टाइम लग जाता था. द वीकली मैगजीन यूज़ टू कम वन डे लेट. जो वीकली मैगजीन थी वो बहुत लेट आती थी, एक दिन लेट आती थी. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज़ टू कम विद पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज. अब उसकी क्या बता रहे हैं, अंडरलाइन करनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है. त्रिवेणी जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की. कर्नाटका की बात हो रही है, क्योंकि शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत अच्छी राइटर थी. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. तो अपनी उनकी जो थी काफ़ी कन्विंसिंग स्टोरीज़ वो लिखती थी. राइटिंग उनकी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती थी. हर स्टोरीज़ यूजली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. इसको अंडरलाइन करना है, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती थी. उनकी जो जनरल राइटिंग्स होती थी इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत इंटरेस्टिंग लिखती थी वो. आगे देखेंगे. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स. ठीक है, तो आज भी लोग बाग उनको याद करते हैं. काफ़ी यंग थी वो, ठीक है, जब वो गुजर गई, पर फिर भी लोग बाग आज भी उनको याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी राइटर थी वो. वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री. अब देखिए ये नॉवल है जिसकी पूरे चैप्टर में बात करी गई है. उनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवल है काशी यात्री. वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा देन. अब ये कन्नड़ वीकली एक मैगजीन है, उसमें वो सीरियल के फॉर्म में आ रही है. चैप्टर 1, चैप्टर 2 थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में आ रही है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी. किसके बारे में है ये काशी यात्री? एक ओल्ड लेडी के बारे में, बूढ़ी औरत के बारे में. एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी. आर्डेंट मतलब कीन, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना उसको बोलते हैं आर्डेंट डिज़ायर. तो उसकी बहुत आर्डेंट डिज़ायर होती है काशी या वाराणसी जाने की, एक ओल्ड लेडी की. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य. क्यों जाना चाहती थी वो? कि वहाँ जाके इन लोगों का मानना था कि अल्टीमेट पुण्य वहाँ जाके ही मिलता है. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल. तो ये ओल्ड लेडी भी वही मानती है और इसका स्ट्रगल जो है पूरा उसको लेके ये इसमें बताया गया है. इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल. अब उस स्टोरी में एक अनाथ लड़की भी आती है जिसे प्यार हो जाता है, हु फॉल्स इन लव, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग. पर उसके पास उसके शादी करने के लिए पैसे नहीं होते. इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी. लास्ट में क्या होता है कि काशी ना जाने का फैसला वो करती है, वो अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की को दे देती है. क्या बोलती है वो? शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी. कि काशी में उन भगवान को पूजने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लड़की की आज और अभी मदद करना. माई ग्रैंड मदर कृष्टका. ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरी चेंज होती है, अभी अपनी ग्रैंड मदर पे आ जाती है. इसकी ग्रैंड मदर है, ऑथर की ग्रैंड मदर है कृष्टका, इसका नाम है. नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. अब वो कभी भी स्कूल नहीं गई, तो इसीलिए वो पढ़ नहीं पाती है, रीड राइट नहीं कर पाती है. एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर. अब हर वेडनेसडे को ये मैगजीन आती है और ये ऑथर उसको वो सारी स्टोरी पढ़ पढ़ के एपिसोड्स के फॉर्म में सुनाती है. किसको? अपनी ग्रैंड मदर को.
ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेट कंसंट्रेशन। अब उस टाइम पे जब ये कहानी बता रही होती है तो वो अपना सारा काम छोड़ के एकदम कंसंट्रेशन के साथ में इसको ऑथर को सुनती है। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। बाद में वो उसको इतना सब कुछ इतना अच्छे से याद हो जाता है उसको ग्रैंड मदर को कि वो आराम से सब कुछ आपको पढ़ के सुना सकती हैं, इतनी कैपेसिटी उनकी हो जाती है। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। अब क्या बोला है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी अंडरलाइन कर लेना इसको। अब जो ग्रैंड मदर हैं वो क्यों सुनती हैं, क्यों उन्हें इंटरेस्ट आता है इस नावल में, क्योंकि वो अपने आप को उस जो नावल का जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मेन हीरो ऑफ द नावल, जो भी मेन हीरो होता है जिसके अराउंड वो पूरी कहानी गढ़ी जाती है, वो होता है, तो मेन कैरेक्टर कह सकते हो आप। तो वो अपने आप को उस जगह रख के देखती है कि यार ये तो मैं ही हूँ, ये जिसकी कहानी बताई जा रही है इस नावल में, ये तो पूरी कहानी मेरी है। तो इसलिए उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है इसमें। सो मोर देन एनीबडी एल्स she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। ठीक है, तो इसलिए उनको इस चीज़ों में और मज़ा आता है, वो चाहती हैं कि ये पूरा सीरियल उनको वो ऑथर जो है पढ़ के बताए। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स